प्यारे बच्चों, निर्धनता एक चुनौती पाठ में आज हम निर्धनता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं निर्धनता का अर्थ क्या है। निर्धनता या गरीबी वह व्यक्ति जो अपने न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा करने में असमर्थ हो। बच्चों, बुनियादी आवश्यकताएं जीवन जीने के लिए अति आवश्यक वस्तुएं या सेवाएं। तो जो व्यक्ति इन आवश्यकताओं को, इन जरूरतों को पूरा ना कर पाए, वह व्यक्ति गरीब है। गरीबी दर देखिए बच्चों, गरीबी दर हमें यह बताती है कि हर 100 व्यक्तियों के पीछे कितने लोग गरीब हैं। योजना आयोग 2011-12 के अनुसार भारत में लगभग हर 5वां व्यक्ति गरीब है। गांवों में अगर हम देखें तो हर 4था व्यक्ति और शहरों में लगभग 7वां व्यक्ति गरीब है। तो गरीबी दर कि 100 व्यक्तियों के पीछे कितने लोग गरीब हैं, इस तरीके से यह आंकलन किया जाता है। निर्धनता को अगर हम ग्रामीण और शहरी संदर्भ में देखें तो प्राय शहरों में रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले, कम मजदूरी पाने वाले श्रमिक जिनके पास घर, जमीन या इसी तरह की कोई संपत्ति नहीं होती, जो झुग्गी या गंदी बस्तियों में रहते हैं। और गांवों में गरीब भूमिहीन किसान, खेतीहर मजदूर जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं। लघु किसान जिनके पास बहुत कम जमीन है और उस खेती से उनका जीवन निर्वाह थोड़ा मुश्किल है। तो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में हमने निर्धनता का एक पहलू समझने की कोशिश की है। निर्धनता को मापने का तरीका है आय, या कोई व्यक्ति किन वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग कर रहा है। पर इसके अलावा, यानी आय के अलावा, साक्षरता दर, व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता है या नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता। आय के अलावा सामाजिक वैज्ञानिक यह कहते हैं कि गरीबी को मापने के लिए इन पैमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए, पर मुख्य रूप से बच्चों आय को ही गरीबी मापने का पैमाना माना जाता है। देखिए बच्चों, निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन, आपने सुना होगा बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो नीचे हमने सुना है, तो गरीबी रेखा से ऊपर कौन है या गरीबी रेखा है क्या, यह हम जानेंगे। आय का वह सत्र जिसमें कम आमदनी होने पर व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। अब अपनी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करने में कोई व्यक्ति असमर्थ है क्योंकि उसके पास आय कम है, तो यह निर्धनता रेखा कहलाएगी। यही वह पैमाना है जिसके आधार पर हम यह आंकलन करते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं। देखिए बच्चों, गरीबी रेखा का निर्धारण करने का तरीका हर देश में अलग तरीके से किया जाता है। निर्धनता आंकलन हर 5 साल में किया जाता है क्योंकि जरूरी जो आवश्यकताएं हैं इंसान की, उनका जो मूल्य है हर 5 साल में बदल जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यह आंकलन करवाता है। 2011-12 में निर्धनता रेखा जो तय की गई है बच्चों, वो देखिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से गांव में जो व्यक्ति 816 रुपए प्रति माह कमा रहा है वह गरीबी रेखा से ऊपर है, और शहरों में अगर हम देखें तो 1000 रुपए प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है। इसी तरह परिवार में, गांव में एक परिवार अगर 4080 रुपए कमा रहा है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है, और शहरों में
5,000 रुपए प्रति माह कमाने वाला परिवार गरीबी रेखा से ऊपर है। तो गरीबी रेखा का अर्थ और गरीबी रेखा से निम्न कौन है या गरीबी रेखा से ऊपर जीवन जीने वाले लोग कौन हैं, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। विश्व बैंक 2011 में 1.9 यानी लगभग $2 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। देखिए बच्चों, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत भी बदलती रहती है, पर फिर भी मोटे तौर पर हम $1 की कीमत 70 रुपए मान लेते हैं, तो $2 140 रुपए। 140 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है और महीने के 4200 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है। निर्धनता रेखा। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है? हमने निर्धनता रेखा का अर्थ समझ लिया है बच्चों। निर्धनता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएं, अति आवश्यक वस्तुएं जो जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, उनके मूल्यों से गुना करके निर्धनता रेखा का आंकलन किया जाता है। आवश्यक वस्तुएं या सेवाएं देखिए बच्चों, खाद्य वस्तुएं, कपड़े, जूते, ईंधन, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी जरूरतें। खाद्य वस्तुएं अनाज है, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी इत्यादि। देखिए बच्चों, आवश्यक वस्तुओं की कीमत जो है वो सभी के लिए समान है। आवश्यक वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं अभी हमने पढ़ी, इनकी कीमत जो है सभी के लिए समान है, पर खाद्य वस्तुओं को छोड़ के। कैसे? देखिए बच्चों, खाद्य वस्तुओं की कीमत भी सभी के लिए समान है, पर अंतर आता है इनके उपभोग करने वाले पर। देखिए बच्चों, किसी व्यक्ति को 1 रोटी की भूख है और किसी को 5 रोटियों में भी पेट नहीं भर पाता, तो इसीलिए उपभोग के आधार पर जो है खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल करने में अंतर आ जाता है। खाद्य वस्तुओं का उपभोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदल जाता है। इसका निर्धारण करने के लिए भारत सरकार कैलोरी का इस्तेमाल करती है। आइए समझते हैं कैसे। खाद्य वस्तुएं बच्चों हमें क्या देती हैं? ऊर्जा, यानी शरीर को ताकत देती है, और ऊर्जा को मापने की इकाई है कैलोरी। और यह कैलोरी आयु, लिंग और काम करने की प्रवृत्ति के अनुसार बदलती रहती है। आयु बच्चों, छोटा बच्चा कम खाना खाएगा, नौजवान ज्यादा खाएगा। लिंग, पुरुष और स्त्री के मुकाबले भी खाने में जो है आदतें अलग अलग होती हैं। काम, किस तरीके का काम है, मानसिक है या शारीरिक है, तो उसी हिसाब से कैलोरी भी घटती बढ़ती रहती है। इसी मापदंड के आधार पर बच्चों ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वह स्वस्थ है और निर्धनता रेखा से ऊपर है। शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। देखिए बच्चों, गांवों में और शहरों में कैलोरी में भिन्नता है। कारण क्या है? क्योंकि गांवों में शारीरिक कार्य ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा खपत होती है और शहरों के मुकाबले। ठीक है, एक मोटा मोटा अंदाजा है बच्चों कि इस तरीके से जो कैलोरी प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। देखिए बच्चों, एक उदाहरण से समझते हैं। रामू ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। मासिक जो कपड़े पर खर्चा है वो 70 रुपए, जूते 50 रुपए, ईंधन 26 रुपए और चिकित्सा संबंधी जो जरूरतें हैं वो 40 रुपए में पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा खाद्य आवश्यकता जो हमने देखा कि गांव में कितनी है, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो इस कैलोरी को पूरा करने के लिए अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी कुल मिला के 16 रुपए में
रामू का काम चल जाता है। हालांकि बच्चों 2 रुपए में कुछ नहीं आता, बस एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि निर्धनता रेखा का निर्धारण भारत सरकार किस आधार पर करती है। तो रामू की हमने बुनियादी जरूरतें देखी। 16 रुपए प्रतिदिन था बच्चों, तो एक महीने का कितना हो गया? 480 रुपए, लगभग 500 रुपए के करीब। अन्य जरूरतें जिसमें बच्चों कई बार शहर से बाहर भी जाना पड़ सकता है, जिसमें किराया भाड़ा लगेगा, घर में किसी नई चीज की भी जरूरत हो सकती है, तो अन्य जरूरतों में हमने 150 रुपए अन्य खर्चों में ले लिया। अब कुल जो खर्चा है वह है बच्चों 816 रुपए। और हमने शुरू में ही पढ़ा है कि भारत सरकार ने एक कीमत तय की है कि 816 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है। बच्चों, ये सारा आपको समझाने के लिए कि किन किन मापदंडों के आधार पर भारत सरकार निर्धनता रेखा का निर्धारण करती है, यह समझाने का प्रयास किया गया है। यह जो आंकड़े दिए हैं ये मैंने स्वयं बनाए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। भारत सरकार ऐसे कोई आंकड़े जारी नहीं करती। आशा है आपको निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, निर्धनता का आंकलन क्या है, कैसे होता है, गांवों में और शहरों में अलग अलग जो निर्धन लोग हैं उनकी जरूरतें अलग अलग हैं। तो ये सारी जो चीजें आज हमने पढ़ी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।